देवादिदेव अतिशयकारी मूल नायक श्री पारसनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, बजरंगगढ़ के मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की, गुना में विराजमान परम पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरुपम सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। हम सौभाग्यशाली हैं इन दिनों अमृत वर्षा योग के क्रम में निरंतर पूज्य महाराज श्री जी के प्रवचनों के माध्यम से ज्ञान अर्जन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। धन्य है हमारा पुण्य जो इस बृहत पंचम काल में भी निर्ग्रंथ अवस्था में विराजमान पूज्य मुनि श्री निर्दोष निर्लोभ निरुपम सागर जी का सानिध्य पाकर अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। आने वाले समय में यानी 17 तारीख को, वह 17 तारीख का दिन होगा, पूरा देश शरद पूर्णिमा की तिथि को मना रहा होगा, लेकिन हम गुनावासी उस महान दिन को आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के अवतरण दिवस के रूप में मनाएंगे। भले ही गुरुदेव समाधिष्ट हो गए हों, लेकिन गुनावासियों के ही नहीं पूरे देश के हृदय में समाये हुए हैं। हम उनका अवतरण दिवस भव्य रूप से मनाएंगे। साथ ही आचार्य भगवंत जो खजुराहो में विराजमान रहकर और इस आचार्य पद का निर्वहन कर रहे हैं, ऐसे सौभाग्य से समय सागर जी महाराज का भी अवतरण दिवस उसी दिन है, इसलिए उनका भी दिन उस अवतरण दिवस के रूप में मनाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। पूज्य ज्ञानमती माता जी का भी अवतरण दिवस है। जिन जिन के भी अवतरण दिवस है, सबके अवतरण दिवस को हम भव्य रूप से मनाएंगे। कार्यक्रम क्या है इसको हम प्रवचन के उपरांत बताएंगे, ताकि सब लोगों को मालूम पड़ जाए, क्योंकि अभी संख्या कम है। आते आते सब लोग पूरा हॉल भर जाएगा, तब सबकी जानकारी में हो जाएगा। फिलहाल में आज जो जितनी भी महिलाएं यहाँ पर विराजी हैं, उनसे अनुरोध करूँगा कि आज द्वादशी की तिथि में और सोमवार के दिन आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। ज्योति जी आ जाएं, सुशीला भाभी जी, किरण जी, जितनी भी महिलाएं आगे बैठी हैं, कृपया वे सब पहुँचें और पहुँच कर के आचार्य गुरुदेव, आगे वाली नहीं पीछे वाली भी आ सकती हैं, आप बात को नहीं पकड़ें, आप तो आकर के पुण्य लाभ अर्जित करें। सभी को आकर के सौभाग्य प्राप्त करना है, क्योंकि धन्य होते हैं वे जीव जो मंच पर आकर के और प्रभु की वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। बहुत बहुत पुण्य जब होता है तब हमारे भाव बन पाते हैं, और जब भाव बनते हैं तो ऐसे निमित्त आते हैं कि हम गुरुदेव के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करते हैं। करिएगा दीप प्रज्वलन। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना, हम शरण पड़े तोरी चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। साथ ही शास्त्र दान करने का भी सौभाग्य जिन्हें प्राप्त करना हो, तो कृपया बहती गंगा में, जिनागम की गंगा में अवगाहन करने का सौभाग्य प्राप्त करें, क्योंकि माँ जिनवाणी को गुरुदेव के कर कमलों में देने से ऐसा ज्ञान अर्जन होता है कि जिनकी बुद्धि मंद चलती है वह बुद्धि कंप्यूटर की तरह चलना प्रारंभ हो जाती है। यदि किसी की भावना बन रही हो तो कृपया शीघ्रता से पधार कर और शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। बहुत दिनों से भटक रहे थे हे जिनवाणी मैया,
एक तुम्ही हो शरण हमारी, पार लगाओ नैया। जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया। जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया। जन्म दुख मेट दो। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। श्रीमती ज्योति जी, दीपक जी मेगा ऑटो पार्ट्स परिवार की ओर से 500 रुपये की राशि साथ दान में दी गई है। जोरदार तालियां बजाइएगा। ऐच्छिक नहीं है कि आप दान की राशि दें, लेकिन भाव जरूर बनाइएगा, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया दान जब मंदिर के काम में आएगा तो अनंत अनंत गुणा फलान्वित होगा। ऐसी पवित्र भावना को लेकर चलते हैं। पूज्य महाराज श्री हमारे समक्ष विराजमान हैं। घड़ी के कांटे पूरे 9 बजा रहे हैं। उनके चरणों में सतसत नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, और उसमें भी चारित्र का ये प्रकरण चल रहा है। अपनी अमृतमयी वाणी से सिंचित करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। त्रिकाल भरती 9 देवताओं की, मुल्लायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवार श्री विद्याशाह जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शमेशाह जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष जी महाराज की। प्यारे बंधुओं, ग्रंथराज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में सम्यक चारित्र के प्रसंग में अहिंसा की चर्चा करते हुए आचार्य अमरचंद महाराज जी कह रहे हैं, गाथा नंबर 45 है, युक्ताचरणस्य सतो रागाद्य विष मंत्रेणापि नहीं भवति जातु हिंसा प्रणामादिव। प्राणव्यपरोपणादियो, प्राणों के घात हो जाने मात्र से पाप नहीं लगता। देखो कैसा हिंसा और अहिंसा का विचित्र खेल है। जीवों की हिंसा हो रही है, हिंसा हो जाने पर भी जिसके निमित्त से हिंसा हुई है उसको पाप नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? जब जीव के प्राण चले गए, हिंसा हो गई, जीव को कष्ट हो गया, तो पाप बंद होना चाहिए, प्राणों का घात होना चाहिए। क्यों नहीं होता है? जब प्राणों का घात हो गया तो कर्मबंध क्यों नहीं होता है? तो आचार्य महाराज लिख रहे हैं कि सामने वाले ने यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति की है, हृदय में दया को धारण करके प्रवृत्ति की, देखभाल करके काम किया है, देख शोध करके पैर रखा है, इसलिए हिंसा हो जाने पर भी पाप बंद नहीं होता। और यदि आपने विवेक पूर्वक प्रवृत्ति नहीं की है, यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति नहीं की है, तो जीव मरे या ना मरे आपको कर्मबंध तो होगा, क्योंकि आपने देख शोध करके प्रवृत्ति नहीं की है, देख कर पैर नहीं रखा है, हृदय में दया को धारण नहीं किया। चाहे वो चलने में हो, चलने में प्राय करके लोगों की हैबिट नहीं होती कि वो 4 हाथ जमीन नीचे देखकर चले। अब जीव हो भी सकते हैं, जमीन में नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन आपको तो पाप लगेगा ही, क्योंकि आप देखकर नहीं चल रहे। अंधेरे में चल रहे हैं तो भी भले जीव नहीं मरे, लेकिन आपके पास टार्च नहीं, हाथ में दया नहीं है, देखकर नहीं चल रहे, इसलिए पाप बंद होगा। 4 हाथ जमीन नहीं देख रहे हैं, आजू बाजू में देख के चल रहे हैं, ऊपर नीचे देख के चल रहे हैं, तो भी पाप लग रहा है। इसी तरह से बोल रहे हैं, लेकिन बोलते समय एक ध्यान नहीं रख रहे हैं कि इसमें किसका अहित हो रहा है, किसका बुरा हो रहा है, किसकी निंदा हो रही है, किसका अपमान हो रहा है, किसको कष्ट पहुंच रहा है, तो आपको पाप लगेगा। लेकिन यदि आप उपकार की दृष्टि से बोल रहे हैं, सामने वाले का भला चाह रहे हैं, अब इसके बाद भी किसी का बुरा हो जाए, तब आपको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आपका उद्देश्य था ही नहीं कि किसी का बुरा हो जाए, हानि हो जाए, मरण हो जाए, अपमान हो जाए, कष्ट हो जाए।
आप तो भला ही चाह रहे थे, लेकिन वो तो हो गया उसका, तो आपको पाप नहीं लगेगा। इसी तरह से आप शुद्ध सात्विक मर्यादित भोजन कर रहे हैं, दिन में कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, फिर भी मान लो जीव मर गया हो, उसमें मिक्स हो गया हो, तो भी आपको पाप नहीं लगेगा, आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आपने तो मर्यादित खाया। लेकिन अब जो बाजार का भोजन है वो तो बासा ही है, कौन रोज ताजा पीस करके और ताजा बना करके आपको खिला रहा है। प्राय करके घरों में भी बासी रोटी नहीं खिलाते थे कि इसकी बुद्धि मंद हो जाएगी, बासी रोटी नहीं खाओ, नहीं दो इसको, बासा कोई भी भोजन मत दो। अब वो जो पानी से बनता 6 घंटे की मर्यादा है, किसी का घी से बना तो 12 घंटे की मर्यादा है, किसी को मौन दे करके बनाया है तो 24 घंटे की मर्यादा है, इसके बाहर नहीं दे देते। क्योंकि एक तो उसकी बुद्धि मंद हो जाएगी, दूसरी बात जैसी मर्यादा खत्म हुई और उसमें जीव उत्पन्न त्रस विकलात्रय जीव उत्पन्न हो गए, अब वो शाकाहार नहीं बचा, अब वो मांसाहार हो गया। तो बासा भोजन करने वालों की प्राय बुद्धि मंद होती है, डल होते हैं, वे मूर्ख होते हैं, मट्ठर जैसे होते हैं, मोटी बुद्धि वाले हो जाते हैं। यहाँ तक कहते भैंस का दूध पीने वाले की बुद्धि मोटी होती है। लो वकील साहब हंसने लगे, इसका मतलब ये भैंस का दूध पीते होंगे। नहीं है ऐसा, आप देखेंगे भैंस के पड़ा को आप छोड़िए यहाँ से, और उसकी माँ वहाँ खड़ी है, मान लो वो अपनी माँ को नहीं पहचानेगा, जिस किसी के यहाँ जाके दूध पीने लगेगा और फिर वो फटकारेगी, लात मारेगी, फिर वहाँ से जाएगा वहाँ से जाएगा, बड़े मुश्किल से अपनी माँ को ढूंढ पाएगा। लेकिन गाय के बछड़े को आप यहाँ से छोड़िए, 1000 गायें खड़ी हों, वो सीधा अपनी माँ के पास जाएगा, है ना, ऐसा बिल्कुल पक्का है। इसका मतलब ही आप भैंस के पड़ा से शिक्षा ले सकते हैं कि जब बड़ा कहीं की लातें खाता है तब अपनी माँ को पाता है, तो उसका दूध पीने वाले भी ऐसे कहीं की लातें खाते हैं, कई जगह गलती करते हैं। निश्चित बात है, मोटी बुद्धि होती है, स्वास्थ्य भी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, वसा चर्बी इत्यादि जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है। और आप देखेंगे जितनों को हार्ट अटैक आता है, मार करना, रिसर्च करना, ध्यान देना, हार्ट अटैक आने वालों में उनकी संख्या ज़्यादा होगी जो भैंस के दूध का सेवन करते हैं 1 और बासा भोजन करते हैं 2, होटल का भोजन करते हैं, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, बोतल बंद चीज़ें खाते पीते हैं, उनकी संख्या 99% होगी। और जो ऐसा भोजन नहीं करते हैं, भोजन पान, भैंस का दूध नहीं लेते, उनकी 1% संख्या हो सकती है। आप देख लीजिए, हाथ कंगन के लिए आरसी की क्या बच सकता है, बिल्कुल पक्का है। तो एक बात तो ये है कि बासा भोजन करने वालों की बुद्धि मंद हो जाती है। सो जितना भी बाजार का है, होटलों का है, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, बोतल बंद, वो सारा बासा ही है। दूसरी बात कि उनकी बुद्धि तामसिक हो जाती है। बासा भोजन करने वालों की बुद्धि तामसिक होगी, उनको काम का वेग ज़्यादा होगा, क्रोध का वेग ज़्यादा होगा, उद्वेग ज़्यादा आते, आवेग ज़्यादा आते, निद्रा ज़्यादा आती है, आलसी टाइप के होते हैं ज़्यादा, घृणा ईर्ष्या पैदा होगी उनके भावों में ज़्यादातर, आप देख लीजिए। और जो लोग ऐसा भोजन नहीं करते हैं, बासा भोजन नहीं करते हैं, बाहर का भोजन नहीं करते हैं, उन लोगों में ये प्रवृत्ति कम पाई जाएगी। अब वो घर में ही मान लो बासा खाते हैं या तामसिक भोजन करते तो बात अलग हो गई। और दूसरी बात ये, जो जमी खंड खाते हैं उनकी देख लीजिए क्या स्थिति, वे भी प्राय तामसिक वृत्ति वाले होते हैं। एक जमी कंद बोल रहे हैं और दूसरे नाम उनको गणंत बोलते हैं, तीसरा अनंत कायक बोलते हैं। ये जमी कंद खाने वाले, गणंत खाने वाले, अनंत कायक खाने वालों के
पैर तो मजबूत रहेंगे, बाकी का शरीर और दिमाग कमजोर रहेगा। आप देख लीजिए, जितने भी लोग ये जमीकंद खाते हैं, आलू प्याज लहसुन इत्यादि खाते हैं, शकरकंद है, गाजर मूली है, उनके पैर मजबूत रहेंगे, दिमाग कमजोर रहेगा, ऊपर का शरीर कमजोर रहेगा, हार्ट कमजोर रहता है। और जो जमीन के ऊपर रहने वाले सब्जी फल खाते हैं, उनका पूरा पैर और सिर और शरीर पूरा मजबूत होता है। ये बात अलग है कि अब जो दवाइयाँ छिड़की जा रही हैं या कीटनाशक अथवा दूसरी चीज़ें, इससे वो हानिकारक हो रही हैं दवा, ये सब्जी फल इत्यादि, वो बात अलग है। लेकिन ये रीज़न है, ये साइंटिफिक रीज़न है। आप देख लेना कि जो जमीकंद खाते हैं उनके पैरों में नहीं होगा तकलीफ, उनके सीना में, कमर के ऊपर, और दिमाग कमजोर होगा। आप समझ रहे हैं? इतना फर्क पड़ता है भोजन का, चाहे वो वासा भोजन हो और चाहे जमीन के नीचे रहने वाले जमीकंद अनंत काय गणंत हो गए, दोनों से ही तामसिक वृत्ति आती है। तामसिक वृत्ति का मतलब है काम की वासना ज्यादा होना, क्रोध ज्यादा आना, घृणा ईर्ष्या नफरत ज्यादा होना, वैर विरोध ज्यादा करने की प्रवृत्ति पाई जाना, ये इन लोगों में ज्यादा पाई जाती है। आप देखिए, आज से देख लेना, चेक करो। और जो ये बिस्लरी इत्यादि का जैसे पानी लेते हैं, उसमें स्वास्थ्य के लिए जो लाभदायक तत्व हैं वे नहीं रहते, बल्कि उल्टे हानिकारक तत्व रहते हैं। जो स्वास्थ्य के लिए चाहिए है, स्वास्थ्यवर्धक तत्व चाहिए है, प्रोटीन वसा जो भी ऑक्सीजन मतलब चाहिए है, वे सारी की सारी कुएं के पानी में है, बावड़ी के पानी में, जो जिनका संबंध जमीन से पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, उनमें रहता है। ये नल के पानी में तो ये तो स्लो पॉइजन पी रहे आप। ये लोग ध्यान ही नहीं देते हैं ये कौन सी चीज हमारे शरीर को खराब कर रही है। कहते हम तो कोई खाते नहीं है, अवश्य हम बीमार कैसे हो गए, कैसे नहीं खा रहे। एक एक चीज आपके लिए जो भी उपयोग कर रहा है हानिकारक है। जैसे मान लो आप टूथ ब्रश यूज करते हैं, अब टूथ ब्रश इतने कड़े हैवी होते हैं कि वे दांत की जड़ों को कमजोर करते हैं, ये मसूड़ों को काटते हैं। दूसरी बात, इनमें जो अंदर ब्रश में छेद होते हैं उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं और वे तो 7 दिन से ज़्यादा यूज करने लायक नहीं रहते ही नहीं है। टूथ ब्रश कौन 7 दिन में फेंक रहा है? किसको इतना सॉफ्ट टूथ ब्रश मिल रहा है जो आपकी मसूड़ों को ना काटे, दांतों की जड़ों को कमजोर ना करे, तो वे उससे अपने दांतों की जड़ों को कमजोर करते। तथा जो टूथपेस्ट है वो उसमें हड्डी इत्यादि तो मिली है, मीठा पदार्थ भी मिलाया जाता है तो वो पेट में भी चला जाता है, वो आंतों के लिए नुकसानदायक है। तो मांसाहार का आवश्यक पदार्थ सेवन करने का दोष लग रहा है, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो रहा है। यदि नीम की है, आम की है, बबूल की दतौन करें तो सारे दांत मजबूत होवे और साफ स्वच्छ रहें और कीटनाशक किसी भी तरह की जो पायरिया हो जाती है, दांतों से दुर्गंध आती है, जड़ें कमजोर होती हैं, वे सब कुछ भी नहीं हो गए। ये स्थिति है, मतलब अहिंसा का पालन तो हो ही नहीं रहा है, साथ ही साथ इनका स्वास्थ्य में गिरावट भी दिनों दिन आ रही है। इसकी वजह यही है कि ये लोग समझते ही नहीं कि जो हम चीज उपयोग कर रहे हैं वो हानिकारक है। ये तो कहेंगे आकर के महाराज जी इस बच्चे को बहुत गुस्सा आती है, महाराज जी इसका पढ़ने में मन नहीं लगता है। पर ये जो आप बाहर का बासा भोजन खिला रहे हैं, फास्ट फूड खिला रहे हैं, इसी वजह से तो उसका मन नहीं लगता। क्योंकि एक तो दिमाग उसके कमजोर हो रहा है, दूसरी बात उससे जो क्रोध काम आदि का आवेग आ रहा, दोनों चीज़ों से बेचारा परेशान है। अब पढ़ाई में मन लगे तो लगे, कैसे लगे, कैसे उसे समझ में आए, कैसे उसे याद रहे, कैसे वो सफल हो, स्वास्थ्य प्राप्त करे, हो ही नहीं सकता। लेकिन कोई मानने तैयार नहीं है। आज तो समस्या ये है, ऑनलाइन का जमाना आ गया, अब उनको कुछ करना ही नहीं है, मोबाइल से कर दिया, चाय ले आओ, कॉफी ले आओ, नाश्ता ले आओ, भोजन ले आओ, फलानी चीज ले आओ।
उनको खाते समय टेस्टी लग रही है, पर भी ये सोच ही नहीं रहे हैं कि इसमें कौन सा जहर मिला, किस वजह से है, कौन सा रसायन है, कौन सा केमिकल है, कौन सा पदार्थ डाला गया जिससे ये इतना टेस्टी लग क्यों रहा है। उससे पूछो तो जरा कौन सा मसाला है इसके अंदर। हमारे घर में सारे मसाले हम सब डालते हैं, ऐसा स्वाद क्यों नहीं आता। अरे उसने तो मूत्र भी मिलाया है और केमिकल रसायन भी मिलाया है और क्या क्या नहीं है, उसने बसा चर्बी इत्यादि मिलाई है, किसी तरह टेस्ट आ जाए। जब तो आप फोन करोगे कि ऑनलाइन मंगाओगे कि ले आओ ये। मतलब व्यक्ति घर में खुद अपने हाथों पर विश्वास नहीं है, सारे मसाले मिलाकर बनाना खाना उसको विश्वास नहीं है, पसंद नहीं है, वो टेस्टी नहीं लग रहा है, ऑनलाइन बुला रहा है, बस केवल कुछ ना करना पड़े, मोबाइल से ही सब हो जाए। डल्लब के गद्दे पे पड़े पड़े, सोफा सेट पे टिके टिके, झूला पे बैठे बैठे सब काम हो जाए। क्या होगा, जिंदगी आधे से आधी तो वैसे ही हो गई, अहिंसा तो पल ही नहीं रही। तो यहाँ पर कह ही रहे हैं कि आपने निश्चित ही आपने जब पता नहीं लगाया कि इसमें कौन सा मसाला है, कौन सा रसायन है, कौन सा केमिकल है, तो ये तो अजान फल की तरह अवक्ष है ही 100%। जिस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं है कि ये चीज़ कैसे बनी है और आप खाते हैं तो अभक्ष भक्षण का 100% पाप लग रहा है, अजान फल की तरह। जानकारी करना नहीं चाहते, कर लेंगे तो खा नहीं पाएंगे, क्योंकि पता तो है ही कि उसमें क्या डाला होगा उनने। अवक्ष तो है ही, लेकिन अब कौन पूछे, पूछना और सिर दर्द कर लो। ये स्थिति हो रही है मनुष्यों की, वो बिल्कुल जानवरों की तरह इस मामले में मौन रहता है। जैसे जानवर के सामने तो कुछ भी आ जाए, बेचारे को पेट भरना है, मजबूरी है, वो नहीं पूछता है क्या है, मर्यादित है कि नहीं है, कैसा है। इसी तरह मनुष्यों ने ऑनलाइन के ज़माने को प्राप्त कर लिया है। मोबाइल से बुला लेते हैं। अब वो दुकान किसी की हो, वासोदा में एक नाली साफ करने वाले की दुकान है मैगी की, कहते हैं इतनी टेस्टी मैगी लगती है उसकी, वैसी वासोदा में कहीं नहीं मिलती है। सो जैन महिलाएं सबसे ज़्यादा लाइन लगाती हैं उसके यहाँ 11 साढ़े 11 बजे रात को, या फिर ऑनलाइन बुला लेते हैं। आप सोचिए, नाली साफ करने वाले मेहतर के हाथ की बनी उसकी दुकान की मैगी खाएंगे, इनकी बुद्धि कैसे होगी बताइए। हैं, जिसको छू लेते थे तो नहाते थे, अब उसके हाथ ही क्या सब कुछ उसको आता है, पानी छानना आता है, क्या आता है, उसने नहाया है, पूछा उससे कौन से कपड़े पहना है। नाम मात्र का विवेक जिसके पास नहीं है, उसके हाथ का भोजन उससे बना भोजन कर रहे हैं। कैसे 4 उंगली की जिह्वा से 5.5 फुट के लोग परास्त हो रहे हैं। कैसा जमाना आ गया है। अभक्ष भक्षण करने वालों को तो नियम से अभक्ष भक्षण की गति में जाना ही है। सुअर बनेंगे, विष्टा खाएंगे, अगले जन्म में कुत्ते बनेंगे, ऐसी पर्यायों को प्राप्त होंगे। पशु गति में जाएंगे तो, नहीं तो नरक में जाना, वहाँ की दुर्गंधित मिट्टी खाना है, दुर्गंधित बैतरणी नदी का पानी पीना है, वहाँ की तैयारी कर रहे हैं। कुछ भी कोई लिख दे, कोई कुछ भी कह दे, उनकी इतनी मोटी खा ले, आने नहीं, सुनने नहीं है, तो जीवन में उतारने का सवाल ही कहाँ उठता। तो बंधुओं, ये आचार्य महाराज कह रहे हैं कि आप यदि विवेक नहीं रखते हैं तो जीव मरे या नहीं मरे, आपको तो 100% पाप का बल बंद हो रहा है। और हृदय में दया रखते हैं, विवेक रखते हैं, अतनाचार रखते हैं, तो भले जीव मर जाए, आपको पाप बंद नहीं होगा। ये यहाँ स्पष्ट ही लिखा है। मतलब दया बहुत बड़ी चीज है। आप हृदय में दया रख कर के काम करिए। जैसे जल में कमलनी का पत्ता निर्लेप रहता है, बिल्कुल अपने में पानी को ग्रहण नहीं करता है, ऊपर निकालिए पानी साथ में नहीं लाएगा। ऐसे ही आपको बिल्कुल भी कर्मबंध नहीं होगा यदि अतनाचार रखते हैं, दया रखते हैं, करुणा रखते हैं, विवेक रखते हैं। तो ये वही नहीं है तो मनुष्य में और पशु में अंतर क्या है, ये यहाँ कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं कि 40 नंबर गाथा है, वित्थन अवस्थायाम रागादीनाम विषप प्रवर्तयाम म्रियताम जीवो मावा धावत तग्रे ध्रुवम हिंसा। मतलब आप कोई भी काम करने चले, दरवाजा लगाया आपने, दरवाजा लगाने के पहले देखा क्या, जो जहाँ पर कब्जा लगे रहते हैं वहाँ पर कोई छिपकली है कि मकड़ी है कि कोई जीव बैठा है, देखा आपने? नहीं देखा, लगा दिया भड़ाक से, जहाँ बैठे वहीं से लात मार दी, डंडा मार दिया, हाथ मार दिया, बंद कर दिया।
अब जो जो जीव बैठा था उसके वो तो चटनी बट गई ना, मर गया ना, तो पाप लग गया। और आपने देखा नहीं है, नहीं था वहां पर, कोई भी जीव नहीं था, तब भी पाप लग रहा। जब जीव नहीं मरा, था ही नहीं वहां, तो क्यों पाप लगेगा? इसलिए लगेगा कि आपके अंदर दया नहीं है, यत्नाचार नहीं है। वो कह ही रहे हैं कि आपके अंदर प्रमाद है। जो भी क्रिया क्रोध के वश होकर की जाती है, मान के वश होकर की जाती है, माया के वश होकर की जाती है, लोभ के वश होकर की जाती है, उसमें जीव मरे या नहीं मरे, ये भाव हिंसा तो होएगी। अंदर में आत्मा में खोटे भाव किए आपने, उससे कर्मबंध तो तत्काल में हो ही गया। बाह्य में द्रव्य प्राणों का घात होवे या नहीं होवे, वस्तुता तो मूल द्रव्य भाव हिंसा ही है। प्राणों का घात ही मूल घात है। आपने अपने भाव बिगाड़े हैं, ये बहुत बड़ी आत्मा की हिंसा कर ली है, भाव प्राणों का घात कर लिया है। मूल तो इससे कर्म बंद होना है। तो यही कह रहे हैं जी, मरे या नहीं मरे, हिंसा का पाप तो लगता ही है, क्योंकि आपके अंदर दया नहीं है, राग आदि प्रणाम में आलस। सबसे ज्यादा यदि देखा जाए जीवों की दया में कोई बाधक कारण है तो वो है आलस। इतना ज्यादा आलस आता है, इतना ज्यादा जीव को प्रमाद आता है, हद से ज्यादा वो बिल्कुल भी हाथ पैर हिलाना डुलाना नहीं चाहता। ऐसी स्थिति में तो एक प्रत्यय जो प्रमाद है वो बंद का 24 घंटे बंद करा रहा आपको। आप कोई भी अपराध नहीं कर रहे हैं, आप कोई भी पाप नहीं कर रहे हैं, किसी भी जीव की हिंसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आलसी बने पड़े हैं तो भी आपके आत्मा की हिंसा हो ही रही, हत्या हो ही रही है। इससे भाव प्राणों का घात हो रहा है और पाप का बंध लगातार हो रहा है। असाता वेदनी को आदि लेकर जितनी भी अशुभ प्रकृतियां हैं वे केवल आलस से ही सब बन रही हैं। अब आपको हम कोई हिंसा थोड़ी कर रहे हैं, पाप थोड़ी कर रहे हैं, विषय कषा का सेवन थोड़ी कर रहे हैं, हम शांति से तो पढ़े हैं। अरे पढ़े तो हो, यही तो कर्मबंध का कारण है। अजगर की तरह डले क्यों हो, पढ़े क्यों है? ये जीवन पढ़े रहने के लिए मिला है, ये जीवन जीने मरने के लिए नहीं मिला। तो काहे के लिए मिला है? जीने भी नहीं दे रहे, मरने भी नहीं दे रहे, जन्म मरण मिटाने के लिए मिला है। ना जीने के लिए मिला है, ना मरने के लिए मिला है, जन्म मरण मिटाने के लिए मिला है ये जीवन। इसलिए आलसी बने पड़े मत रहिए। आलस भी कर्मबंध, पाप कर्म के बंध का कारण है। और सारे प्राणी आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, विषय कषाय में कभी आलस नहीं करते हैं। उनको भूख लग जाए, खाने की इच्छा हो जाए, तुरंत उठ के चले जाएंगे। कोई भी आहार संज्ञा है, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा में आलस नहीं आता किसी को। जब भी आलस आएगा, दान में, पूजा में, स्वाध्याय में, सामायिक में, अच्छे काम करने में तुरंत आलस आ जाएगा। तो कुशलेषु प्रमादा कुशलेषु अनादरः प्रमादा, अच्छे कार्यों में उत्साह नहीं होना, आदर नहीं होना, यही तो आलस है, यही तो प्रमाद है, यही तो आसक्ता वेदनी पाप बंध का कारण है। साधु यही तो करते हैं ये कि हाँ आप बैठ जाइए, लेटने के स्थान में बैठने की क्षमता है, बैठ जाइए। यदि क्षमता नहीं है तो आप लेट सकते हैं, लेटे रहेंगे, केवल राग द्वेष नहीं करेंगे तो भी पाप कर्म की नजरा होगी। लेकिन बैठने की शक्ति है, फिर भी लेटेंगे तो फिर असाता बनेगी, पाप बनेगा। तो बैठ जाइए केवल। जब देखो व्यक्ति कुछ करने में समर्थ होता है और शुभ कार्य नहीं करता है तो अपराधी है, और नहीं करने में समर्थ नहीं है, कराने में समर्थ है और फिर नहीं कराएगा तो अपराधी है। और करने में भी समर्थ नहीं है, कराने में भी समर्थ नहीं है, फिर अनुमोदना नहीं करेगा तो अपराधी है। आप देखिए, जरूरी नहीं है करना, करना तब जरूरी है जब आप समर्थ हैं, आपके पास योग्यता है, पैसे हैं, क्षमता है, फिर भी नहीं कर रहे तो अपराधी है।
और भैया हम कर नहीं सकते, हाथ पैर से लाचार हो गए, मुंह से तो नहीं हुए लाचार, तो बोल दो भैया ये हमें पाठ सुना दो, अभिषेक दिखा दो, पूजा सुना दो। मुंह से भी लाचार हो गए, मत बोलो, अनुमोदना करो। भगवान जितने भी भगवान हैं, 3 लोग 3 काल में जितने जीव हैं, सब पूजा जो भी कर रहे हैं हम सबकी अनुमोदना करते हैं। जितने भी दान कर रहे हैं हम उन सबकी अनुमोदना करते हैं। उतने ही पुण्य मिल जाएगा। कितना? जितना करने से मिलता है, जितना कराने से मिलता है, उतनी अनुमोदना से भी मिल जाएगा। लेकिन जब तक सक्षम रहेंगे और नहीं करेंगे तो उल्टा पाप लगेगा। पुण्य तो मिलने का सवाल ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। थोड़ा तो मिल जाएगा, आधा मिल जाएगा, नहीं आधा भी नहीं, पाव भी नहीं, उल्टा 100% पाप लगेगा। क्योंकि आपने प्रमाद किया है, आलस किया है, अपने कर्तव्य की हानि की है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि आप अपने कर्तव्य को करते रहिए। जो चीज़ उच्चारण में है वो आचरण में होना चाहिए। जो चीज़ शब्दों के उच्चारण में है वो आचरण में होना चाहिए। जो चीज़ दिमाग में है वो दिल में होनी चाहिए। इसलिए आपको सतर्क किया जा रहा है कि आप पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण बहुत सोच समझ के करें। क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति कहती है कि विश्व, ये पूरा का पूरा संसार एक व्यापार है। विश्व एक व्यापार है, इसमें केवल मनुष्य को जीने का अधिकार है। और भारतीय संस्कृति कहती है विश्व एक परिवार है, इसमें प्राणी मात्र को जीने का अधिकार है। बहुत अंतर है जमीन आसमान का पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति में और भारतीय संस्कृति में, सभ्यता में। पाश्चात्य संस्कृति ABCD से शुरू होती ना, एक अर्थ एप्पल होता है, एप्पल माने खाने से शुरू होती है। और XYZ, जेड माने जेब्रा, जेब्रा मीन्स गधा, अंत में गधा बना देती है। और भारतीय संस्कृति आ से शुरू होती है, अरिहंत का नाम लो, जन्म लेते ही सुनाते अरिहंत का नाम, जागते ही सुनाते अरिहंत का नाम, और सोते समय भी भगवान का नाम लो, और मरते समय भी हाँ में समाप्त होती है भारतीय संस्कृति। मैंने हरि का नाम लो, भगवान का नाम लो, तब प्राणों को छोड़ो। भगवान के नाम से ही शुरुआत होती है और भगवान के नाम से ही अंत होता है। और पाश्चात्य संस्कृति में खाने से शुरू होती है, अंत में खाते खाते मार डालती, गधा बना देती है। तो ये आपको समझना है कि आपको साधना में जितने कठोर होना है, भावना में उतने कोमल बनना है। संस्कृत में भी एक नीति आती है, सूक्ति आती है, वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि। जो साधक सज्जन होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, वे शरीर से तो वज्र की तरह कठोर होते हैं, लेकिन मन से फूल की तरह कोमल होते हैं। शरीर कठोर हो तो चलेगा, पर मन कठोर नहीं होना चाहिए। यदि मन कठोर हुआ और शरीर कोमल हुआ, महिलाओं का शरीर, महिला गुनाह की महिलाओं की बात नहीं कर रहा, महिलाओं का शरीर कोमल होता और मन कठोर होता है, इसलिए इस पर्याय से निकलना कठिन होता है। हृदय कठोर रहेगा तो निकलना कठिन तो हो गई। तो ये मोक्ष मार्गी का ये पहचान है। कोई भी हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, जिनका मन कोमल है, शरीर कोमल हो चाहे कठोर हो, दोनों चल जाएंगे। लेकिन शरीर कोमल हो और मन कठोर हो तो बिल्कुल नहीं चलेगा। मोक्ष मार्ग में एक पग भी गमन नहीं होगा, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना। सज्जन का हृदय नवनीत की तरह होता है। नवनीत की 3 विशेषताएं, एक तो वो सफ़ेद होता है, तो सज्जन का हृदय सफ़ेद होता है, दुर्जन का हृदय काला होता है। सज्जन का, और फिर दूसरा वो सॉफ्ट होता है। तो सज्जन का हृदय कोमल होता है, दुर्जन का हृदय कठोर होता है। तीसरी बात, सज्जन का हृदय शीतल होता है, मन शीतल होता है, और दुर्जन का हृदय मन गर्म होता है।
ये अंतर होती है, इसलिए ये मोक्ष मार्गी होता है और वो संसार मार्गी होता है। तो अपने हृदय को कोमल बनाने में पुरुषार्थ लगाइए, सरल बनाने में पुरुषार्थ लगाइए, साथ ही वाइट सफेद बनाइए। ये मोक्ष मार्गी शुक्ल लेशा वाला, देखो आप पहले गुणस्थान में भी शुक्ल लेशा सफेद रंग बताया गया। स्वर्गों में सर्वार सिद्धि के विमान बिल्कुल सफेद कलर के होते हैं, पहले दूसरे आदि स्वर्ग के पंच कलर के होते हैं, फिर ऊपर चल कर के पीले होते हैं। इस तरह से जैसी जहाँ लेशा वैसा उसके विमानों का वस्त्राभूषण का कलर भी होता है। अब यहाँ भी देख लो, जिसको रंग बिरंगे वस्त्र पसंद आते हैं, समझ लीजिए उसकी लेशा प्रशस्त नहीं है, शुभ लेशा नहीं है। शुभ लेशा वाला बिल्कुल सफ़ेद वस्त्र पहनता है। एकांत तो नहीं है कि जो रंगीन पहने हैं, काले पहने हैं, उसके काली ही लेशा है, लेकिन 99% संभावना पूरी है। उसका रहन सहन, उसका खान पान, उसका पहनना ओढ़ना बिल्कुल सात्विक होगा, तभी उसके भावों का अनुमान सात्विक लगाया जाएगा कि उसके शुभ परिणाम है, शुभ लेशा है, सफ़ेद परिणाम है। और जिसको ये सब काला पीला मतलब एक प्रकार से चटक मटक पसंद आती है, फनाफन पसंद आता है, समझ लेना अभी उसकी अशुभ लेशा है, वो तीव्र कषाई है, दीर्घ संसारी है, अभी उसको अनंत भाव धारण करना बाकी है, अभी उसे अनंत कष्ट भोगना बाकी है। ये पुरुषार्थ तो जरूरी कर ही देना चाहिए प्रारंभ की, सात्विक रहन-सहन हो, खान पान हो, बोलना चालना हो, पहनना ओढ़ना हो। ये बाहरी पुरुषार्थ करेंगे तो अंतरंग में परिवर्तन आएगा। बहिरंग में ही परिवर्तन नहीं है, बहिरंग में ये सब चल रहा है तो अंतरंग की तो संभावना नहीं है। पहले धान के ऊपर से छिलका निकालो, तब तो चावल के ऊपर जो ललाई है वो निकलेगी। जब छिलका ही नहीं निकाला है तो अंदर की ललाई कैसे निकलेगी? ये नियम है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, बहुत सरल है, हिंसा हिंसा की बहुत व्याख्या सूक्ष्म की है आचार्य अमृतचंद महाराज ने। आज समझ लीजिए कि जीव की हिंसा होने पर भी कर्मबंध नहीं हो रहा, एक को जीव की हिंसा होने पर कर्मबंध हो रहा, तीसरे को जीव की हिंसा नहीं होने पर भी कर्मबंध नहीं हो रहा, और चौथे को नहीं होने पर नहीं हो रहा। ऐसे 4 भंग बन रहे हैं। वो ऐसा क्यों हो रहा है? परिभाषा तो ये बनाना चाहिए, हिंसा हो जाए तो पाप, नहीं हो तो नहीं। इसका संबंध जीव के मरने और नहीं मरने से है ही नहीं, क्योंकि पूरे 3 लोक में 63 स्थावर जीव हैं और जीव तो मरते ही हैं। जीव हिंसा को किसी भी स्थिति में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में रोका नहीं जा सकता है। बस अपनी चर्या चेष्टा को बदला जा सकता है, अपने परिणामों को बदला जा सकता है। और चर्या चेष्टा के बदलने से, भावों के बदल जाने से बस कर्मबंध से बच जाते हैं, अहिंसक कहलाते हैं। अन्यथा मुनि महाराज से भी हिंसा हो रही है। त्रसजीव भी मर रहे हैं, स्थावर जीव भी मर रहे हैं, बोलने से भी मर रहे हैं, श्वास लेने से भी मर रहे हैं, शरीर के गमनागमन से भी मर रहे हैं। है ही नहीं महावर्ती, कोई बचेगा नहीं। वो तो इसी बल पे है कि यहाँ पर दया का भाव है, बचाने का भाव है, हिंसा का त्याग है, यत्नाचार है, इस वजह से महावर्ती है। तो अगली 47 नंबर गाथा है, इसका भाव बता करके बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताने की इसमें है। यस्मात् सकसयासन हन्त्यात्मा प्रथम आत्मनात्मानम पश्चात जायत नवा हिंसा प्राण्यंत्राणाम। तो जैसे ही आपके परिणामों में कोई भी विभाव जागृत हो, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, हास्य है, रति है, अरति है, शोक है, भय है, जुगुप्सा है, स्त्री वेद है, पुरुष वेद है, नपुंसक वेद है, जैसे ही उत्पन्न हुआ उसी क्षण कर्मबंध हो जाता है। आपने किसी को मारने के लिए कुल्हाड़ी, चाकू या पत्थर उठाया या अंगार उठाया, आपको कर्मबंध हो गया। 302 का केस आत्मा में बन गया। अब बहिरंग में बने चाहे नहीं बने, वहाँ तो बहिरंग में मर्डर होने पर बनता है, लेकिन जैन सिद्धांत कहता है कि आपने भाव कर लिए, 302 का केस बन गया। एक मनुष्य की हत्या का पाप आपको लग गया, हिंसा का पाप लग गया, अपने असाता वेदनी को आदि लेकर के जितनी भी पाप प्रकृतियां हैं सब बांध ली।
इसलिए ये साधना होना चाहिए, ये भावना होना चाहिए कि ये गलत भाव आ ही ना पाए, विचार आ ही ना पाए। जैसा कल भी कहा था कि जब हम भावना बार बार भा लेते हैं तब फिर व्यक्ति मूर्छित हो जाए, बेहोश हो जाए, तब भी उसके व्रत बने रहते। कोमा में भी चला जाए तो भी व्रत बने रहते, संकल्प बना रहता। ऐसा अभ्यास हो जाता है भावना भाने से, आत्मा में इस तरह की अमिट छाप पड़ जाती है। फिर भी बेहोशी में भी, निद्रा में भी, और कोमा में गए हों, मूर्छा में गए, तब भी नहीं जाते व्रत। ये बार बार भावना भाने का परिणाम है, ये अभ्यास करने का परिणाम है। इसलिए दो तरह की भावना है, एक भावना भवनाशिनी है और एक भावना वर्धनी है। यदि आप निरंतर वैराग्यमान परिणाम रखेंगे तो सोते हुए भी आपके कर्मों की निर्जरा होगी, वैराग्य बना रहेगा। और यदि आप जागृत अवस्था में राग किसी चीज़ को चाहेंगे तो सोते अवस्था में भी उसी चीज़ की चाह बनी रहेगी, मूर्छा बनी रहेगी, राग परिणाम बना रहेगा। तो जागृत अवस्था में भी कर्म बंद हो रहा है और स्वप्न अवस्था में बंद हो रहा है। और यदि जागृत अवस्था में वैराग के परिणाम विरक्ति के भाव रहे तो जागृत अवस्था में भी निर्जरा हो रही और सुप्त अवस्था में भी निर्जरा हो रही। इसीलिए कहते हैं कि ब्रवन्नपि नहीं ब्रूते, गच्छन्नपि न गच्छति, स्त्री कृतात्म दत्तस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। जब साधक की अंतर्मुखी दृष्टि हो जाती है, आप समझते हैं अंतर्मुखी दृष्टि किसे कहते हैं और बहिर्मुखी दृष्टि किसे कहते हैं? अंतर्मुखी दृष्टि का मतलब है कि अपने विकारों को, अपनी कमजोरियों को, अपने दोषों अवगुणों को पहचानना और जान करके उनको दूर करना, निकालने का नाम है अंतर्मुखी दृष्टि है। ये आध्यात्मिक व्यक्ति है, ये आत्मार्थी व्यक्ति है, ये इसका यही तात्पर्य है। यदि अपने व्यसनों को नहीं पहचानता, अपने असंयम को नहीं पहचानता, अपनी कमजोरियों को नहीं पहचानता है, अपने दोषों को नहीं पहचानता है, गलतियों को नहीं पहचानता और निकालने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, काहे का आत्मार्थी है, काहे का धर्मात्मा है, काहे का पुरुषार्थी है, काहे का मुमुक्षु है, बताइए? वो वैरागी नहीं माना जाता। निरंतर जैसे ही पकड़ में आए कि मेरे अंदर ये कमजोरी है, ये व्यसन है, ये दोष है, ये अवगुण है, तुरंत उसको निकालने का पुरुषार्थ करो। जैसे आपके घर में पता चल जाए सांप घुसा है, बोलो क्या करोगे? सोओगे? हाँ? जब तक घर से सांप ना निकल जाए नींद नहीं आएगी आपको। कितनी भूख लगी हो, भोजन करने नहीं बैठेंगे। इसी तरह से आपको पता चल जाए कि मेरे अंदर ये व्यसन है, ये कमी है, ये अवगुण है, ये त्रुटि है, ये आलस है, उसको निकालो, तभी आप अपने आत्मा की हित चिंतक हो, शुभ चिंतक हो, कल्याणार्थी हो। क्योंकि सांप उतना नुकसान नहीं करेगा जितना उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान आपका अवगुण, आपका व्यसन, आपकी कमजोरी, आपका दोष आपका नुकसान करेगा। ये अंतर्मुखी दृष्टि करने का तात्पर्य है। तो आपको हमेशा ये विभाव विकार उत्पन्न ना हो, इसके लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। मेरा स्वभाव ने स्वयं के लिए स्वयं को संबोधन करना होगा, स्वयं के लिए स्वयं को संभालना होगा, सजग करना होगा, सावधान करना होगा, तभी काम बनेगा। गुरु तो उपदेश दे सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, संकेत कर सकते हैं और विशेष समझ ले कि समर्पित तो आदेश दे सकते हैं, लेकिन कर नहीं सकते। करना तो आपको खुद ही होगा। जिस दिन करेंगे उस दिन शुरुआत आपके ही द्वारा होगी, दूसरे के द्वारा नहीं होगी। और आप अपना कल्याण नहीं करेंगे तो दूसरे का किसका करेंगे? दूसरा कौन करेगा? तो यहाँ ये बात कही गई है कि वास्तव में दूसरे को मारने का भाव, मरने का भाव, गिराने का भाव नर का नहीं होता, नारकी का होता है। जो दूसरे को गिराएगा, दूसरे का पतन चाहेगा, वो नर नहीं है, भावी नारकी है। वो नरकायु का बंद कर रहा है, अशुभ कर्मों का बंद कर रहा है। इसलिए हमेशा उठाने का भाव तो रखो, सहयोग का भाव तो रखो, परोपकार का भाव तो रखो। किसी के बारे में अशुभ सोचना अपना आनंद संसार बढ़ाना है, अपनी आत्मा को दुखों के गर्त में ढकेलना है, अपनी आत्मा को नरक में पटकना है। क्योंकि ये ऐसा रिफ्लेक्स होता है, आप जैसा दूसरे के बारे में भाओगे वैसी आपके साथ होने वाला है। भावनाओं का संप्रेषण बहुत प्रभावी होता है, बलशाली होता है। जैसे भाव आपके अंदर होंगे
ऐसा जादू हो जाता है, आप भले इस तरफ मुंह करके पीट करके बैठ जाइए और सामने वाला उस तरफ मुंह करके बैठा है, आप इधर जैसे भाव करेंगे उसके अंदर वैसे भाव उत्पन्न हो जाएंगे। ऐसा ये फोन लगता है, बिल्कुल जहां लगाओगे, जैसे आप आपके नंबर पे लगाएंगे तो आपको ही लगेगा, आपके नंबर पे लगाएंगे तो आपको लगेगा। जिस किसी को फोन नहीं लगता वो नंबर मिलाते हैं ना आप लोग, तो उसी को लगता है या जिस किसी को लग जाता है। ठीक जैसे ही आप सामने वाले के प्रति भाव करेंगे वो जाकर के ठीक उसी को लगेगा और उसको भी ऐसा अटैक होगा, इस तरह का भाव आएगा कि वो आपके प्रति भी वैसे ही भाव करना शुरू कर देगा। आप क्या चाहते हैं? सामने वाले से यदि घृणा करना चाहते हो, उससे घृणा चाहते तो आप उससे घृणा करना शुरू कर दो। उससे ईर्ष्या चाहते तो आप उससे ईर्ष्या करना शुरू कर दो। आप उससे विनय चाहते तो आप स्वयं विनय करना शुरू कर दो। जैसा चाहते हो वैसा आप स्वयं करना शुरू कर दो। नियम से रिफ्लेक्स वैसे ही आएगा, प्रतिक्रिया वैसे ही होगी। सो रहा हो व्यक्ति, दूर हो, मतलब मंत्रों का और भावनाओं का। भावना योग कहते हैं ना, रैकी कहते हैं, हीलिंग कहते हैं, भावना कहते हैं, सद्भावनाएं कहते हैं, आशीर्वाद कहते हैं, दुआएं कहते हैं, ये सब एकार्थवाची है। लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर बैठा व्यक्ति या कोई वस्तु प्रभावित होती है, अरे संत साधक तक सामने वाले की सद्भावनाओं से, दुर्भावनाओं से, आश्चर्यों से प्रभावित हो जाता है, नजर लग जाती है। क्योंकि शरीर है, शरीर तो शरीर है, वो किसी का भी वो प्रभावित हो जाएगा। सद्भावनाओं से भी प्रभावित हो जाएगा, दुर्भावनाओं से भी प्रभावित हो जाएगा। आश्चर्य यदि आप करेंगे तो उससे भी नजर लग जाएगी। बड़ी बड़ी शिलाएं, पहाड़ जो सैकड़ों टन की, हजारों टन की मजबूत है, सैकड़ों हजारों साल पुराने रखे हैं, नजर में इतनी ताकत है उसके भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। नजर लगती है। बिल्डिंग है, कोई देख ले, इसलिए कई लोग जूता टांग देते हैं, कोई उल्टा घड़ा, कहीं कुछ कर देते ना। बच्चों के लिए टोना लगा देते, काजल लगा देते हैं, काला धागा, कहीं ये सब क्यों करते हैं? इसी वजह से करते हैं, किसी की नजर ना लगे, बुरी दृष्टि ना लगे। बुरी क्या, अच्छी भी लग जाती है। खुद माँ की नजर भी बेटे को लग जाती है, ये तो लोग समझते नहीं। दूसरों से बचाते हैं, लेकिन खतरा अपनों से ज्यादा होता है। क्या? खतरा अपनों से ज्यादा होता है, दूसरों से कम होता है। क्योंकि अपने नजदीक रहते हैं, वे संपर्क में, संबंध में रहते हैं, वे माने आपसे अपेक्षा भी रखते हैं, अभिलाषा भी रखते हैं कि आप हमारे प्रति ऐसा व्यवहार करें। दूसरा अपेक्षा रखता नहीं, क्योंकि वो पहचानते नहीं, जानता नहीं, ना उसके प्रति उपकार जुड़ा है ना अपकार जुड़ा है, तो वो अपेक्षा नहीं रखता। ये जानते पहचानते हैं इनके प्रति उपकार अपकार जुड़ा होता है, तो ये ज्यादा अटैक करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो भावों की सबसे ज्यादा शक्ति है दुनिया में, तीन काल में। आप लोग कह सकते हैं अनेक तरह के ट्रेन हैं, अनेक तरह के ब्रेन हैं, और भी सब चीजें हो सकती हैं, प्रभावशाली हैं, लेकिन भावों से ज्यादा प्रभावशाली कोई नहीं। जो क्षमता उन ट्रेन क्रेन के पास में, मशीनों के, कारखानों के, छैने के, कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स जो उन्होंने खतरनाक से खतरनाक एटम बम बनाया है, परमाणु बम बनाया है, उस सब वो काम नहीं करेंगे। आपकी आत्मा में जो निधत्ती निकाचित कर्म बैठे हैं, उनको नष्ट करने की क्षमता उनके पास नहीं है। कोई एटम बम, परमाणु बम, कुछ भी बनाया हो, मिसाइल किसी ने, वो आपकी निधत्ती निकाचित कर्मों को नष्ट नहीं करेंगे। अग्नि में, पानी में, किसी भी चीज में वो शक्ति नहीं है। पत्थर में नहीं है, जहर में भी वो शक्ति नहीं है, लेकिन भावों में वो ताकत है कि आत्मा के अंदर जो अनंत भवों पहले बांधे थे, निधत्ती निकाचित रूप में बंधे थे, उन कर्मों को भी नष्ट करने की क्षमता निर्मल परिणामों में है। परिणामों की विशुद्धि जिसे कहते हैं, परिणामों की निर्मलता जिसे कहते हैं, परिणामों की कोमलता जिसे कहते हैं, श्रद्धा, विशुद्धि और एकाग्रता, इसमें इतना पावर है कि जो कर्म अनंत भाव तक आपको संसार में रोक के रखते,
दुख देते वे अंतर मुहूर्त में नष्ट हो जाते हैं। लाख करोड़ भवों में बांधे कर्म सम्यक दर्शन होते ही एक समय में नष्ट हो जाते हैं। क्या होता है एक समय? काल द्रव्य की सबसे छोटी पर्याय है एक समय में नष्ट हो जाता। लाख करोड़ भवों में बांधी कर्म। अब भी चाहे 33 सागर के सप्तम नरक के छठे नरक के कहीं के भी हों, कैसे ही मिलिष्य पर्याय के कैसी कर्म बांधे हो, जब अकेली समीचीन आपने अपनी श्रद्धा को बनाया, दृष्टिकोण को सही किया, खाली उसमें इतनी ताकत है, तब फिर और दूसरा तप त्याग करेंगे तो उसमें कितनी ताकत नहीं आ जाएगी। इसलिए यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने परिणामों को खराब करते हैं, आपको तो कर्मबंध हो ही जाता है। सामने वाले का बुरा हो नहीं हो, हानि हो नहीं हो, मरे नहीं मरे, वो तो बात की बात है, उसके पाप कर्म के अनुसार होगा, लेकिन आपका तो 100% बुरा होना है। इसलिए अपने भावों को संभालिए, ये आपके हाथों में है। आप अपने भावों के कर्ता भी हैं, भोक्ता भी हैं, स्वामी भी हैं। दूसरे भाव, दूसरे जीवों के द्रव्यों का कर्तृत्व भी आपके हाथ में नहीं है, भोक्तापना भी आपके हाथ में नहीं है, स्वामीपना भी आपके हाथ में नहीं है। अज्ञानी मानता है, ज्ञानी नहीं मानता। अज्ञानी के मानने से भी वे हो नहीं जाते, केवल मान्यता में उसके रहते हैं। वस्तुतः द्रव्य तो पृथक पृथक रहते हैं। इसलिए अच्छे में निमित्त बनिए, यदि बन सकते हैं तो, किसी के बुरे में निमित्त नहीं बनिए। महान भाव, आज गुना में मात्र 5 मिनट के लिए हमारे गुना में जो धार्मिक वातावरण चल रहा है, जो मंदिर बने हैं, गौशाला चल रही है, 8-8:30 बजे से 9 बजे तक मैत्री समूह द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह इसी महावीर भवन में होगा। दूसरा सत्र प्रारंभ होगा ठीक 1:30 बजे। पूज्य महाराज श्री की सामयिक के उपरांत महाराज श्री के सानिध्य में हम भव्य रूप से अवतरण दिवस को मनाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। उसमें पूज्य महाराज श्री के पाद प्रक्षालन, शास्त्र दान एवं नृत्य नाटिका आदि रोचक कार्यक्रम देखने का सौभाग्य आपको इसी महावीर भवन में प्राप्त होगा। महाराज श्री के विशेष प्रवचन सुनने का अवसर भी मध्यांत काल में हमें प्राप्त होगा। आप सबसे अनुरोध है, आप तो पधारेंगे ही पधारेंगे, लेकिन शाम को आचार्य भक्ति के उपरांत संतशाला में हमारा तृतीय सत्र प्रारंभ होगा। उसमें आचार्य महाराज के बारे में हम सबसे पहले महाआरती के माध्यम से उस सौभाग्य को मनाएंगे। तत्पश्चात नृत्य नाटिका भी होगी और भी विशेष कार्यक्रम होंगे। आप सभी से अनुरोध है, सभी कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर, साथ में विशेष कार्यक्रम 1:30 बजे से यह होगा कि जिनका सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है और होता रहा है, ऐसे ही पाठशाला परिवार गुना में जितनी भी पाठशालाएं चल रही हैं, उन सभी बहनों को जैन समाज गुना द्वारा सम्मानित किया जाएगा। साथ ही सभी संस्थाएं सेवा दे रही हैं, लेकिन मुनि संघ सेवा समिति की अलौकिक सेवाएं हैं। उस मुनि संघ सेवा समिति के सभी सदस्यों को जैन समाज गुना द्वारा सम्मानित किया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है, सम्मान उनका होगा। पूरे वर्ष कार्य करते हैं, हमारी बहनें अपने घर के कार्य को छोड़ करके संस्कार देती हैं। आपका कर्तव्य बनता है कम से कम उपस्थिति के माध्यम से तो आप आकर के उनका उत्साह वर्धन करें तो बहुत अच्छा होगा। और बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उसको हम व्हाट्सएप के माध्यम से आपको बताएंगे। फिलहाल में समय है